हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप लोगों ने हरियाणा एडीए का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं किस तरीके से हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना पैटर्न एडीए का चेंज कर दिया है। अब पैटर्न क्या है ये भी देख लीजिए। अभी भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे टोटल 100, यानी कि 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही आप लोगों से पूछे जा रहे हैं। मगर इसमें से 80% क्वेश्चन, यानी कि 100 में से 80 क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे यहां सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के बेसिस पर। सिविल लॉ में आप लोगों से सीपीसी पूछा जाएगा, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप, सोगा, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ और कस्टमरी लॉ ये पूछे जाएंगे। क्रिमिनल लॉ में आप लोगों से आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पूछा जाएगा। यानी कि 100 में से 80 क्वेश्चन आप लोगों से लॉ से रिलेटेड ही पूछे जा रहे हैं। मगर बाकी के 20 क्वेश्चन के लिए इन्होंने जो क्राइटेरिया कर दिया, जो सिलेबस कर दिया, वो बहुत वाइड कर दिया, जो कि किसी भी एक स्टूडेंट के लिए कवर करना आसान नहीं होगा जो पुराने पैटर्न से चीजों को पढ़ रहा है। देखिए, अगर आप लोग देखेंगे इस केस में यहां क्या पैटर्न में इन्होंने सिलेबस में चेंज किया है। अब आप लोगों से जो 20 क्वेश्चन है वो कहां से पूछे जा रहे हैं। ये कहते हैं जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, जनरल मेंटल एबिलिटी से आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग से आएंगे, एनालिटिकल एबिलिटी से आएंगे, डिसीजन मेकिंग से आएंगे, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग से, बेसिक न्यूमरेसी, डेटा इंटरप्रिटेशन और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर ऑफ हरियाणा। यहां से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जुडिशरी के पैटर्न में आज तक कभी भी आप लोगों से लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। ये स्टूडेंट प्रिपेयर करता है जो लोग नेट का पेपर देते हैं, पेपर 1 में आप लोगों से ये सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मेंटल एबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी। बट यहां अब आप लोगों को हरियाणा एडीए के लिए इन लोगों ने 20 क्वेश्चन यहां तक दे दिए। बच्चे के लिए अब हरियाणा एडीए देना आसान नहीं होगा। कंपटीशन पहले से टफ था क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई जाती थी, बट अब 20 क्वेश्चन और ऐसे होने के बाद बच्चों के लिए पेपर को और टफ बना दिया गया। ऐसा नहीं है सिर्फ यहां तक ही चीजें हुई हैं, और भी पैटर्न में चेंज आया है। तो इसी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप लोग सभी चेंजेस को समझ पाए। यहां अभी भी 100 क्वेश्चन ही हैं जो कि 2 घंटे में करने हैं, बट पैटर्न में चेंज आया है यहां फिफ्थ ऑप्शन के रिगार्डिंग। हरियाणा में हमेशा से 5 ऑप्शन पूछे जाते रहे हैं, मगर यहां इस केस में कहते हैं जो स्टूडेंट अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन छोड़ के आना चाहता है उसके लिए यहां ये फिफ्थ ऑप्शन अवेलेबल होगा। ठीक है, ये फिफ्थ ऑप्शन अनअटेम्प्टेड स्टूडेंट के लिए है, यानी कि अब कम से कम आपको एक ऑप्शन तो मार्क करके आना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप इसे देखेंगे, ये कहते हैं अगर किसी कैंडिडेट ने कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, कोई भी ऑप्शन अटेम्प्ट नहीं किया, ना ही उसने फिफ्थ ऑप्शन मार्क किया, तो उस केस में उसका 1/4 मार्क तब भी डिडक्ट होगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग रहेगी। और निगेटिव मार्किंग है 1/4 की, यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर 100 में अगर आप 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन गलत करते हैं, यानी कि अगर आप लोगों का 4 क्वेश्चन है और 4 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो वो एक सही क्वेश्चन आप लोगों का खराब कर देगा। ये 1/4 निगेटिव मार्किंग का मतलब है। ठीक है, 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक सही ऑप्शन, एक सही क्वेश्चन आप लोगों का गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहां आप लोगों से एक बात और कही जा रही है, वो ये कहते हैं कि जो स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए है, यानी कि ये जो प्री के नंबर हैं ये मेंस में नहीं जुड़ेंगे। उसके बाद मेंस का भी सिलेबस इन लोगों ने बता दिया है कि मेंस का सिलेबस क्या रहेगा। मेंस में सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट रहेगा, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ के बेसिस पर इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा, सब्जेक्टिव पेपर होगा। ये बात आप लोगों से यहां कही जा रही है। तो मैं आप लोगों से बोलूंगा, आप जितने भी लोग हरियाणा एडीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, थोड़ी सी तैयारी को और दमदार तरीके से कीजिए, क्योंकि अब आप लोगों के लिए कंपटीशन टफ हो चुका है।
भाई जो लोग हरियाणा को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ को कवर करना चाहते हैं, वो मेरी सीरीज प्रतियोगिता दृष्टि ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आप लोगों को प्री के हिसाब से कैसे सब्जेक्ट को कवर किया जा रहा है वो बता रहा हूं, और कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये हम लोग डायरेक्ट में हाईलाइट करते हैं। तो प्रतियोगिता दृष्टि सीरीज के थ्रू आप अब हरियाणा एडीए को आसान बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच।